दिस इज आशु। आई एम बैक अगेन विथ वन मोर वीडियो। काफी एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। आपने टाइटल देखा ही होगा एंड आई एम प्रिटी श्योर कि टाइटल देखने के बाद जो कुछ आपने देखा होगा पीपीआई करके, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो काफी हेवी टर्म आपको लगी होगी। बट बिलीव मी कि दिस इज नॉट समथिंग की जो आपके लाइफ से रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज समथिंग की जो काफी आपके लिए रिलेवेंट है, जिसका इस्तेमाल आप आपके डेली लाइफ में करते हैं, राइट। और मैं भी कुछ ऐसे टॉपिक्स पे ही बात करता हूँ जिस टॉपिक की वजह से, जिस चीजों की वजह से आपको फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग कि जिसकी वजह से आपको फर्क पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो अबाउट दिस डेवलपमेंट्स। तो जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में जो मेरा सिबिल के बारे में वीडियो था, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया था। और आरबीआई जो है हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करती है, राइट। तो जो 7 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी लाई आरबीआई ने, उसमें कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए। एंड व्हेन आई से बड़े बड़े अनाउंसमेंट, दे आर रियली बिग अनाउंसमेंट्स, राइट। यू विल गेट टू नो व्हाई दे आर बिग। एंड काफी सिंपल लैंग्वेज में आई ट्राई टू कीप इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ताकि देर वोंट बी एनी, क्या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज ना हो कि आपको समझे ना, राइट। तो आई विल नॉट बी यूजिंग हेवी वर्ड्स, आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ओके। सो आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किए वो बेसिकली किए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, राइट। तो अभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? आप सिम कार्ड यूज करते हो, राइट, कौन से भी ऑपरेटर का। तो सिम कार्ड में 2 टाइप्स होता है, एक प्रीपेड सिम कार्ड होता है, एक पोस्टपेड सिम कार्ड होता है। प्रीपेड सिम कार्ड एक ऐसा सिम कार्ड होता है जिसमें आप पहले रिचार्ज डालते हैं, उस पैकेज के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर दिनों के लिए डेटा या कॉलिंग या मैसेजेस की सर्विसेज आपको मिलती है, राइट। और पोस्टपेड की बात करें तो आप पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर से पे करते हैं। सेम चीज है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में, आप पे करते हैं पहले, राइट, उसके लिए, और फिर वो जो पेमेंट्स या जो भी कुछ फैसिलिटी होगी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, आपको कुछ परचेज करना है, राइट, कोई फाइनेंशियल चीजें हो सकती है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है, राइट, आपको फंड ट्रांसफर करना है। सो यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी इंडिया में 2 टाइप्स की कंपनीज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है इश्यू करती है। पहले तो बैंक है और दूसरी नॉन बैंक है। बैंक की बात करें तो काफी सारे है, बट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूं जिसके साथ आप काफी कोरिलेट करेंगे। तो ये है आपका एटीएम कार्ड, जिसको आप डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, राइट। तो डेबिट कार्ड के लिए क्या करना पड़ता है आपको? पहले आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे डालने पड़ते हैं। उसके बाद यू कैन गो एंड आप एटीएम में जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गो टू मर्चेंट एंड कुछ परचेस कर सकते हैं। यू कैन सिंपली स्वाइप अ कार्ड एंड आप पे कर सकते हैं उसके लिए, राइट। ये हुआ बैंक के लिए, राइट। बट नॉन बैंक्स भी है। आपने यूज किया होगा फोन पे वॉलेट, आपने यूज किया होगा पेटीएम वॉलेट। तो ये सारे नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के इश्यूअर्स है, राइट, जिसके लिए आपने फुल केवाईसी करके रखी है। यहाँ पे 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इस अनाउंसमेंट के बारे में। जब मैं बता रहा हूँ आपको कुछ डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ, सबसे पहले है कि नॉन बैंक्स जो फोन पे वॉलेट्स और पेटीएम वॉलेट्स जैसे हैं, राइट, और उन लोगों ने आपकी फुल केवाईसी की है बिफोर यू अवेलिंग देयर सर्विसेज, राइट। तो जो आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किए हैं, वो अनाउंसमेंट ऐसे है कि जो वॉलेट अभी तक आप यूज करते आ रहे थे, उसमें आप अप टू 1 लाख ही पैसे डाल सकते थे, राइट। उसका रिचार्ज आप 1 लाख अप टू 1 लाख तक ही कर सकते थे। बट अभी आरबीआई ने लिमिट को बढ़ा के 2 लाख किया है। सो ऑन अ डे, किसी पर्टिकुलर डे पे आप उसको 2 लाख रुपीज तक जो है रिचार्ज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वॉलेट को, राइट। एंड फिर यू कैन गो हेड एंड यू कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। आपके वॉलेट के जिसके भी साथ टाइप हो गए, उसके पास से आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, राइट। एंड कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी, राइट। तो बेसिकली प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं जो नॉन बैंक प्रोवाइड करते हैं, फोन पे या पेटीएम और बहुत सारे, वो बेसिकली करते हैं प्रीपेड पेमेंट सिस्टम 2007 का जो एक्ट है उसके अंडर, राइट। आरबीआई ने उनको अथॉरिटी दी है। तो मैंने आपको पहला चेंज बता दिया, पहला डेवलपमेंट बता दिया। द सेकेंड चेंज और द सेकेंड डेवलपमेंट जो है वो ऐसा है कि अभी तक जो आप वॉलेट यूज करते हैं, यू कैनॉट विदड्रॉ मनी, राइट। जिस तरीके से आप डेबिट कार्ड
को लेके जाके एटीएम पे यूज करते हैं एंड यू कैन विड्रॉ मनी, राइट। इन अ सेम वे यू कैन नॉट विड्रॉ मनी फ्रॉम योर वॉलेट, राइट। बट अभी आरबीआई जो है उन्होंने बोला है कि ऐसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर्स जो नॉन बैंक है, राइट, और जो फुल केवाईसी करते हैं कस्टमर्स का, वो अभी कस्टमर्स को प्रीपेड कार्ड्स इश्यू करें, राइट। प्रीपेड कार्ड इज सिमिलर टू डेबिट कार्ड दैट यू हैव, जो आपके बैंक ने आपको इश्यू किया है एंड बाय यूजिंग विच यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, राइट। तो आपको प्रीपेड कार्ड मिलेगा जिस भी कंपनी के साथ आपका वॉलेट है, राइट, जैसे फोन पे, पेटीएम एंड ऑल। So you can get a prepaid card, you can withdraw that money from ATM, you can swipe that card at a merchant and you can buy anything, right, by swiping that card, okay। तो दिस इज सेकेंड डेवलपमेंट। थर्ड डेवलपमेंट, अभी तक आपको अगर एनएफटी और आरटीजीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर करना होता है या आप करते हैं, राइट, तो यू सिंपली गो टू बैंक एंड यू डू इट इन अ बैंक, राइट, बिकॉज बैंक के अलावा कोई और नहीं करता ये चीज, राइट। तो अभी आरबीआई ने डेवलपमेंट ये लाई है कि फोन पे, पेटीएम, ऐसे जो वॉलेट्स है, राइट, अगेन नॉन बैंक एंड प्रीपेड पेमेंट इश्यूअर जो आपका फुल केवाईसी करते हैं, राइट, वो भी अब आपके लिए एनएफटी एंड आरटीजीएस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। एनएफटी आरटीजीएस आपको पता है होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर लिमिट की बात करूं तो देयर इज नो मिनिमम लिमिट फॉर एनएफटी। वी कैन स्टार्ट इवन फ्रॉम 1 rupee एंड इट कैन गो अप टू 10 lakh, राइट। मैक्सिमम लिमिट फॉर एनएफटी इज 10 lakh। वही अगर मैं आरटीजीएस की बात करूं, द मिनिमम अमाउंट इज 2 lakh एंड मैक्सिमम इज 10 lakh। बट डिफरेंस की बात सिर्फ यही है कि एनएफटी का जो पेमेंट सेटलमेंट होता है दैट हैपन्स इन अ बैचेस, दैट हैपन्स इन बैच, पर्टिकुलर बैच में होता है, एंड जो आरटीजीएस का होता है इट हैपन्स ऑन अ रियल टाइम, इसलिए तो उसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं, ओके। तो आप आपके वॉलेट का यूज करके ये चीज आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे कुछ डेवलपमेंट आता है, आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोस, आई विल कीप अपडेटिंग वीडियोस, जो भी कुछ डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर चीज के बारे में है, ओके। तो अभी तक जो मैंने बताया वो 3 चेंजेस बताए, और जस्ट फॉर एन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, एनएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, रुपे, फास्टैग, ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये डेवलप करता है, इसके ऊपर रिसर्च करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आरबीआई की सब्सिडरी है, और जो काम करता है डिजिटल पेमेंट के ऊपर। मतलब किस तरीके से डिजिटल पेमेंट को हम एक अच्छी तरीके से बना सकते हैं, विदाउट कॉम्प्लिकेशंस बना सकते हैं, इसके ऊपर काम करता है एनपीसीआई, राइट। या तो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो दिस, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग इस वॉलेट को यूज करते रहेंगे, राइट। एक और डेवलपमेंट जो है, दिस डेवलपमेंट इज अबाउट पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स की बात करूं तो पेमेंट बैंक्स मतलब जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, उसके बाद आपका जो इंडियन पोस्ट का होता है उनका भी पेमेंट बैंक है, राइट। सो देयर आर 6-7 पेमेंट बैंक्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। उनका काम है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। दे कैनॉट गिव यू लोन, दे कैनॉट गिव यू क्रेडिट कार्ड्स, दे कैन जस्ट एक्सेप्ट अ डिपॉजिट एंड उस डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट दे सकते हैं, राइट। एंड अभी तक 1 लाख तक का ही डिपॉजिट वो एक्सेप्ट करते थे, बट आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया उसके अकॉर्डिंग नाउ दे कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट ऑफ अप टू 2 lakh, राइट। सो दिस इज अनदर डेवलपमेंट, बट दिस इज अबाउट पेमेंट बैंक, ओके। सो अभी के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो I just encourage you to share this video with your friends so that they are also aware about all these developments. और ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए जो सच में आपके लिए मैटर करते हैं, राइट, उसके लिए आप बी स्टे कनेक्टेड on my YouTube channel. You can go ahead and subscribe it, right? So this is all from my side at this time. Thank you very much for watching my video. God bless you and stay safe.